हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाइड्राइड क्या होते हैं और इन्हें किस प्रकार बनाया जाता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होने वाली हैं, और सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 3 है केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा दूं फिर। हाइड्राइड, हाँ मज़ा आने वाला है। अरे सर आज के टॉपिक में मज़ा आने वाला है। ओके सर करवा दो आप हाइड्राइड्स। ओके भैया चलिए, हाइड्राइड सर क्या होते हैं इसके बारे में सर नॉर्मल इंट्रोडक्शन तो दे दो। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ सीधे संयोग करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, जिन्हें हाइड्राइड कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि यार एस ब्लॉक एलिमेंट ही हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्राइड बनाते हो, पी ब्लॉक के एलिमेंट भी बनाते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट भी बनाते हैं हाइड्राइड। लेकिन हम मेन फोकस किस पे रखेंगे, अपना एस ब्लॉक एलिमेंट पर रखेंगे, क्योंकि यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ओके चलिए ज़रा ध्यान देना। तो मैंने परिभाषा क्या बोली स्टार्टिंग में, क्या परिभाषा बोली जल्दी बताओ फास्टली। परिभाषा मैंने बोली है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ सीधे संयोग करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, जिन्हें हाइड्राइड कहते हैं। अब मैं ज़रा परिभाषा लिखवा दूँ, हर एक पॉइंट को स्पष्ट करते हुए चलेंगे। यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट आप लिख सकते हो, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, या आप धातु लिख सकते हो क्योंकि सभी धातुएं होती हैं हाइड्रोजन को छोड़ के। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, ओके भैया, हाइड्रोजन के साथ, ओके सर, हाइड्रोजन के साथ, हाँ सर, हाइड्रोजन के साथ सीधे संयोग करके, ठीक है, सीधे संयोग करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। ओके, बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं द्विअंगी। बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। अरे भैया बीएससी में पढ़ लो, बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं साहब, जिन्हें आप क्या बोलते हो, बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं भैया, जिन्हें, हाँ सर, जिन्हें हाइड्राइड कहते हैं। ओके सर, हाइड्राइड्स कहते हैं या हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है सर, आपने कह दिया और हमने लिख लिया। क्या यार ये डेफिनेशन आपको याद नहीं होगी? आप एक परिभाषा और लिख सकते हो कि दूसरे तत्व हाइड्रोजन के साथ संयोग करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, जिन्हें हाइड्राइड कहते हैं। ये भी आप परिभाषा लिख सकते हो। पर हम एस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ सीधे संयोग करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, जिन्हें हाइड्राइड कहते हैं। ओके, क्वालिटी है भाई की। और भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एलिमेंट्स भिन्न भिन्न हाइड्राइड बनाते हैं। पर इस लाइन को मैं इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ, डिस्कस करेंगे अभी इसके बारे में भी, पर अदर करेंगे डिस्कस। पहले ज़रा ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि क्षार धातुएं होती हैं और क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, यानी कि एल्कली मेटल्स होती हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं या नहीं होते हैं, जल्दी बताओ। अरे यार सोचने वाली क्या बात है, होते हैं। क्षार धातुएं भी होती हैं, क्षारीय मृदा धातुएं भी होती हैं। चलिए तो फिर क्या करने वाले हैं आप, क्षार धातुएं जो होती हैं ना, यानी कि एल्कली मेटल्स, एल्कली, ठीक है, मेटल्स, ओके सर, ओके, एल्कली मेटल्स जितनी भी होंगी वो कुछ MH प्रकार के हाइड्राइड बनाती हैं। ओके भैया बहुत जरूरी है। M फॉर मेटल, मेटल फॉर कोई भी क्षार धातु हो सकती है, हाल ही ना की रबड़ी सस्ती फ्री में से। ओके ओके ओके, अच्छा एल्कलाइन, ओके सर, एल्कलाइन मेटल्स क्या करता है भैया, एल्कलाइंस अर्थ मेटल्स। ओके सर, एल्कलाइंस अर्थ मेटल्स भी तो होते हैं भैया। ये कैसे हाइड्राइड बनाते हैं, ये सब MH2 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। M4, यहाँ पर जो M आएगा ना मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो M आएगा वो M की जगह आप ले सकते हो हालिना की रबड़ी, और भैया सस्ती भी है और फ्री भी है, तो खाने का मज़े अलग आएगा। और इधर जो है M की जगह मेरे पास आ जाएगा, M की जगह मेरे दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है सर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अरे बाप राजी तो कैसा, बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या बाप रोए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अच्छा ठीक है,
ठीक है सर, आपने एल्कली मेटल्स का फॉर्मूला MH लिखवाया है, मान गए सर। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का फॉर्मूला MH2 बनवाया है, ये भी ठीक है सर। अच्छा, इनमें जो कंपाउंड बनेंगे हमारे, वो इसमें जो कंपाउंड बनेंगे वो बनेगा जैसे लिथियम हाइड्राइड हो गया मेरा, ठीक है, और सोडियम हाइड्राइड हो गया मेरा, ओके सर, ओके, सोडियम हाइड्राइड हो गया, और पोटेशियम हाइड्राइड हो गया, और रुबिडियम हाइड्राइड हो गया, और सीजियम हाइड्राइड हो गया, और फ्रेंसियम हाइड्राइड हो गया हमारा, ठीक है। ये इस तरह के हमारे कंपाउंड बन जाते हैं, ओके सर, ओके। और यहाँ पर जो है था, यहाँ पर जो है मेरे पास मेरे दोस्तों ये बनते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड हो गया मेरे पास, स्टोनशियम हाइड्राइड हो गया मेरे पास, और बेरियम हाइड्राइड हो गया मेरे पास, और भैया रेडियम हाइड्राइड मेरे पास हो गया, ठीक है। और एक बात पे ध्यान देना है, मैंने बेरिलियम और मैग्नीशियम को इस तरह से नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो बनाते हैं वो कोवलेंट एंड पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दो ऐसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो कोवलेंट एंड पॉलीमेरिक यानी के सहसंयोजकीय तथा बहुलक हाइड्राइड बनाते हैं, है ना। चलो मैं इसको भी लिख देता हूँ, यानी कि बेरिलियम, ठीक है, तथा मैग्नीशियम, ठीक है, कोवलेंट, ओके सर, कोवलेंट तथा पॉलीमेरिक कंपाउंड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। यानी कि बेरिलियम तथा मैग्नीशियम कोवलेंट तथा पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं, इस चीज़ पे तुम ध्यान, विशेष तौर पे ध्यान देना भैया, क्योंकि ये बहुत ही मेन पॉइंट है। और इस मेरिक में ना आप ए बना लेना, ठीक है। यानी कि बेरिलियम तथा मैग्नीशियम कोवलेंट तथा पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं, ओके सर, चलो मान गए। अब कैसे, तो देखो बेरिलियम का होता है VeH2 का होल एन, तथा मैग्नीशियम का होता है MgH2 का होल एन, ठीक है, ये का होल एन, ठीक है। तो क्योंकि पॉलीमर होता है, पॉलीमर मतलब छोटे छोटे अणु मिलकर एक बहुत बड़ा अणु बनाते हैं, जिससे हम पॉलीमर कहते हैं, और इस घटना को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ये पता होना चाहिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ, क्योंकि यार मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा, घबराओ मत। देखो कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम एंड रेडियम तो यहीं निपट गए, लेकिन ये सोच रहा मैं बेरिलियम हाइड्राइड है और मैग्नीशियम हाइड्राइड है, ये कोवलेंट एंड पॉलीमेरिक कंपाउंड बनाते हैं, और एक खास बात तुम्हें मैं और बता दूं मेरे दोस्तों, एक खास बात मेरे पास ये है कि जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट यानी कि क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुओं के जो हाइड्राइडों की प्रकृति होती है वो लवणीय होती है, ये लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। देखो एल्कली, ओके सर, ओके, एल्कली मेटल्स बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। चलिए एल्कली मेटल्स तथा एल्कालाइन, ठीक है बेटे, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स लगाओ आप, अर्थ मेटल्स, ओके, की जो प्रकृति होती है ना, मेटल्स के हाइड्राइड की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो कैसा होता है, वो भैया सलाइन होता है, लवणीय होता है, ध्यान देना, लवणीय होता है। प्रकृति कैसी होती है, सलाइन होती है, सलाइन मतलब लवणीय होती है, ओके ओके ओके, होती है, ठीक है। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें लवणीय हाइड्राइड यानी कि सलाइन हाइड्राइड्स कहते हैं, सलाइन हाइड्राइड कहते हैं, ओके सर, ओके, हाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बोला, एल्कली मेटल्स पकड़ लो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पकड़ लो, ठीक है, कि प्रकृति कैसी होती है, सलाइन मतलब लवणीय होती है, लाइन पे ध्यान देना, कैसी होती है, लवणीय होती है। अरे सलाइन होती है सर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सलाइन हाइड्राइड्स कहते हैं, और सलाइन हाइड्राइड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड भी कहते हैं, और इसको हम आयनिक हाइड्राइड भी कहते हैं, क्योंकि सभी के सब एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो भैया जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट हैं सब के सब लवणीय हाइड्राइड बनाते हैं। इस पर ध्यान देना से करके आप, ठीक है, क्योंकि हाइड्राइड 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड, जिसको आप सैलाइन हाइड्राइड भी कहते हो, दूसरा कोवलेंट हाइड्राइड होता है, तीसरा मेटेलिक हाइड्राइड होता है, और चौथा जो होता है वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड होता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, जो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो सलाइन यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, ओके, यानी कि सलाइन लवणीय हाइड्राइड बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, देखो सलाइन हाइड्राइड कहते हैं, ओके। चलिए ओके ओके,
सलाइन होती है, सलाइन मतलब लवड़ियाँ होती है जिन्हें सलाइन हाइड्राइड कहते हैं। ओके सर, कंप्लीटली समझ में आया यहाँ से। चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या नाम है इसका? ठीक है, बेरिलियम हाइड्राइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब जब बेरिलियम हाइड्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे तो ज़रा समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, जो चीज़ अब मैं करवाने वाला हूँ ना वही बीएससी का मेन पॉइंट है। पेपर में आ जाए तो इसकी स्ट्रक्चर बना के आना, पेपर में फुल नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि इस थ्योरी को ज़्यादा कोई पढ़ने वाला होता नहीं है। ओके चलिए, ओके सर करवा दीजिए। तो देखो मेरे पास बेरिलियम के मैं 3 एटम लूँगा इस टाइप से, थोड़ी ज़्यादा दूरी पे ले रहा हूँ मैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना पड़े। भैया मैंने थोड़ी ज़्यादा दूरी पे लिए हैं ये, यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ी सी और दूरी पे कर दूँगा। कितने ले लिए मैंने? 3 बेरिलियम एटम ले लिए। चलिए H2 का होल N है, इसका मतलब ये हुआ ये हुआ, इसका मतलब यहाँ भी मेरे पास H आएगा, यहाँ भी मेरे पास H आ जाएगा, और यहाँ भी मेरे पास H आएगा। इस टाइप से बनाना है, ध्यान देना बेटे, इस टाइप से बनाना संरचना इसकी है। फुल नंबर मिलेंगे फुल। अगर मेरे दोस्तों आप ये कर गए ना तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये आपको कोई रोक नहीं सकता नंबरों से। H हो गया हमारा, फिर से अगेन, फिर से H मेरे पास ये रहेगा, फिर से H मेरे पास ये रहेगा, फिर से H मेरे पास ये रहेगा, फिर से H मेरे पास ये रहेगा। इधर को आप बना सकते हो इस टाइप से। ये मेन चीज़ है हमारी बेटा, इसी पे नंबर मिलने वाले हैं आपको। ध्यान देना, ध्यान देना, इसी पे ही नंबर मिलने वाले हैं आपको। अब मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख रहा हूँ, देखो VeS2 के होल N में। ठीक है, ध्यान देना, यानी कि प्रत्येक बेरिलियम एटम 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। लिखना पड़ेगा, ये लाइन लिख देता हूँ मैं। लाइन पे ध्यान देना बेटे, मैं क्या बोल रहा हूँ ज़रा फोकस करना लाइन पर। प्रत्येक बेरिलियम एटम, ओके, प्रत्येक बेरिलियम एटम, ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या बनाता है बेटा? ये कोवालेंट बॉन्ड बनाता है। कोवालेंट 4 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करता है बेटा? बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। ओके ओके, ध्यान देना, प्रत्येक बेरिलियम एटम 4 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यानी कि मतलब ये हुआ कि प्रत्येक हाइड्रोजन एटम, ठीक है, 2 बॉन्ड द्वारा, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, यानी कि प्रत्येक हाइड्रोजन एटम 2 बॉन्ड द्वारा, प्रत्येक हाइड्रोजन एटम कितने? 2 बॉन्ड द्वारा, ठीक है, 2 बॉन्ड द्वारा, ठीक है, 2 बॉन्ड द्वारा 2 बेरिलियम एटम के बीच, 2 बेरिलियम एटम के बीच ब्रिज एटम का काम करता है, यानी कि सेतु का कार्य करता है। क्या ये चीज़ समझ में आई आप लोगों के? अरे प्रत्येक बेरिलियम एटम, देखो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, प्रत्येक बेरिलियम एटम 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। मतलब प्रत्येक हाइड्रोजन एटम 2 बॉन्ड द्वारा, ठीक है, 2 बेरिलियम एटम के बीच सेतु का काम करता है। तो ये ब्रिज एटम होता है। ये क्या होता है? ये ब्रिज एटम होता है। चलिए साहब आगे देखते हैं। हो गया। अब बात यहाँ ये आती है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। लाइन पे ध्यान देना, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, यानी कि 2,2। इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि बेरिलियम में 2 और हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बेरिलियम में 2 तथा हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है। अब कंप्लीट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन, पूर्णतः इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। समझ के मैं लिखने वाला हूँ, नीचे थोड़ा ध्यान देना लाइन पे। ठीक है सर, करवा दो आप। यानी कि बेरिलियम में 2 तथा हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो इनके पास क्या होता है कि इनके पास बॉन्ड बनाने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ध्यान देना, पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब क्या करते हैं ये, ठीक है, इनके पास बॉन्ड बनाने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब क्या होता है, तो आपने कभी पढ़ा होगा बनाना बॉन्ड, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, बनाना बॉन्ड पढ़ा है। तो यहाँ पे एक आपको आकृति बना देनी है कुछ इस टाइप की। लाइन पे ध्यान देना,
ये, फिर एक ये, फिर एक ये, ठीक है। सही है, 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 ये सही है। फिर एक बेटा एक जो है ना, एक काम और करना, तो मैं ये इससे चिपका के इसको लेके जाना है, और यहाँ से करके इसको चिपका के इससे लेके आना, ठीक है, इस टाइप से। ये तो ये बन गया मेरा बनाना बॉन्ड। और बनाना क्या बना है, ये 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बॉन्ड बना है, और इसको बोलता हूँ मैं बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, बनाना बॉन्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। 3 केंद्रीय और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना, जिसे हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड कहते हैं। अभी समझा दूंगा क्या चीज़ है, घबराओ मत भैया, ये तो पढ़ना पड़ेगा, तो मैं बना के आना पड़ेगा, नंबर लाने हैं तो इसकी स्ट्रक्चर तो मैं बनानी पड़ेगी। मैंने क्या बोला कि बेरिलियम में 2 तथा हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास बॉन्ड बनाने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, पक्का। चलिए कर दें इसको इरेज, फिर कर दे रहे हैं इसको इरेज। लो साहब, आता बड़ा मजा केमिस्ट्री पढ़ने में। केमिस्ट्री से तो इजी सब्जेक्ट भी कोई नहीं है यार, सबसे इजी सब्जेक्ट मुझे केमिस्ट्री लगता है। ओके चलिए, अब आगे हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आगे हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि इसके लिए, यानी कि इसके स्थान पर ध्यान देना लाइन पर। ओके सर, ओके 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 ओके, पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब देखो इसके स्थान पर क्या होता है, इसके स्थान पर 3 केंद्रीय यानी कि 3C और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, अर्थात बनाना बॉन्ड बनता है। अर्थात क्या बनता है बेटे, बनाना बॉन्ड बनता है। ओके, बनाना बॉन्ड बनता है। ओके ओके, बनाना बॉन्ड बनता है, ठीक है, बॉन्ड बनता है। अब ये केले जैसी आकृति, यानी कि जो तुम देख रहे हो ना, ये वाली आकृति, कैसी आकृति है, केले जैसी आकृति। अब केले जैसी आकृति का मोलेकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, 3 परमाणुओं बेरिलियम, हाइड्रोजन और कौन सा, ये बेरिलियम को अपने क्षेत्र में घेर लेता है, यानी कि ठीक है, बनाना जैसी आकृति। ओके सर, ओके, चलो लो देखो ज़रा, बनाना जैसी आकृति का, ओके सर, मोलेकुलर ऑर्बिटल, शॉर्ट में लिख दूं, अरे नहीं यार मज़ा नहीं आएगा, मोलेकुलर ऑर्बिटल, बनाना जैसी आकृति का मोलेकुलर ऑर्बिटल, क्या कर लेता है, 3 एटम्स, कौन कौन से भैया, हमारा 3 एटम्स, एक तो हमारा बेरिलियम हैगा, एक हमारा बोरोन है। अरे यार, बेरिलियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम को अपने क्षेत्र में घेर लेता है, अपने क्षेत्र में क्या कर लेता है बेटा, ये घेर लेता है। ओके, घेर लिया। चलिए देखो, बेरिलियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम को अपने क्षेत्र में घेर लेता है। इस बॉन्ड में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने होते हैं बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, तथा इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स तथा 3 जो होते हैं, 3 संयोजित एटम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम होते हैं। बस, ज़्यादा मैं और फालतू में लिखवाने वाला हूँ नहीं, इतनी काफ़ी हो गई, समझ में आया। यानी कि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि बेरिलियम का प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक बेरिलियम एटम 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि प्रत्येक हाइड्रोजन एटम 2 बॉन्ड द्वारा, ठीक है, 2 बेरिलियम एटम के बीच सेतु का कार्य करता है। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, और हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और बॉन्ड आने के लिए इलेक्ट्रॉन पर्याप्त नहीं होते हैं। इसके स्थान पर 3C, यानी कि 3 एटम्स, 3 केंद्रीय, 3C मतलब 3 सेंट्रल और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बन जाता है, हमारे पास एक बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम बनाना बॉन्ड कहते हैं। और बनाने जैसी आकृति का मोलेकुलर ऑर्बिटल जो होता है, ठीक है, जिसमें 3 क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, 3 सेंट्रल एटम, 3 एटम्स, कौन कौन से, बेरिलियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम को ये अपने क्षेत्र में घेर लेता है। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, एंड 3 क्या होते हैं, संयोजित एटम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम होते हैं। कर लो यार, कवर कर लो इसको, पढ़ो बढ़िया करके, ठीक है। चलिए, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, तो टाइप्स जो होते हैं वो 3-4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा टाइप्स होता है इसका, वो मैंने बता दिया, सेलाइन होता है। दूसरा कौन सा होता है, कोवलेंट होता है। तीसरा कौन सा होता है तुम्हारे पास, मेटेलिक होता है। 4 कौन सा होता है, पॉलीमेरिक होता है। तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी के हाइड्राइड का आगे बनाएंगे, आगे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। चलिए जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद देखते हैं, जल्दी फास्टली ले लिएगा स्क्रीनशॉट। और ये बना के जो है ना पेपर में नंबर लेने हैं, तो चलिए कर दें इसको इरेज, फिर कर दे रहे हैं भैया इसको इरेज, फिर कर दे रहे हैं इसको इरेज। लो साहब चलिए, अब मैं
इसकी ना इसको जो है बनाने की विधियाँ करवा दूँ तो बनाने की 2 विधियाँ होती हैं, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, ओके, ऑफ हाइड्राइड। चलिए साहब, ओके ओके। पहला जो मेथड है वह है तत्वों के सीधे संयोग द्वारा, तत्वों के सीधे संयोग द्वारा, सीधे संयोग द्वारा, ठीक है भैया। चलिए तत्वों के सीधे संयोग द्वारा बना देते हैं। कुछ नहीं है, 2Li पकड़ो और प्लस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दो, कितने ताप पर, 600 से 700 पर या 800 से 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो ये टेम्परेचर चेंज हो सकता है, हर एक बुक में टेम्परेचर का मान अलग अलग दे रखा होता है, किसी में 600 700 कर रखा होता है, किसी में 700 से 800, किसी में 800 से 900 कर रखा होता है, सबकी अपनी अपनी अलग कहानी है। तो मैं इसको हटा के ना मैं 700 से कर दे जाऊँ, 700 से 800 में कर दे जाऊँ, ठीक है। चलिए ठीक है, अब क्या बनेगा, जब आप गर्म करोगे, हीट कर रहे हो इतने टेम्परेचर पे है, तो सिंपल सी बात है 2LiH बन जाएगा, हमारा लिथियम हाइड्राइड बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप कैल्शियम को पकड़ोगे और H2 के साथ क्रिया करवाओगे, कितने टेम्परेचर पे, 150 से लेके और भैया 250 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो देखो ज़रा क्या बनता है, क्या बना हमारा, जल्दी बताओ। ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2। हाँ एक चीज़ और है, अगर मैं 2Na पकड़ के और हाइड्राइड के साथ क्रिया करवाऊँ, यानी कि H2 के साथ क्रिया करवाऊँ सीधे संयोग से, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2NaH बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बड़ा कम होता है यार, 40 डिग्री सेल्सियस ताप पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो सोडियम हाइड्राइड हमारा बन के तैयार हो जाता है। ऐसे बनते हैं, ये बना दिया देखो। तो सेकंड मेथड मेरे पास हो रहा था, ये तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, जैसा कर लोगे आसानी से आप। क्या ये मेथड डिफिकल्ट लग रहा है आपको? यार ऐसा होना नहीं चाहिए कि सर यार ये मेथड डिफिकल्ट लग रहा है आपको, सिंपल सा मेथड है, आराम से कर लोगे। दूसरा नंबर है मेरे पास तत्वों के अप्रत्यक्ष संयोग द्वारा, तत्वों के अप्रत्यक्ष, ओके सर, संयोग द्वारा, अप्रत्यक्ष संयोग। भैया बड़ा लंबा पॉइंट है ये वाला, लाइन पे ध्यान देना है, कुछ नहीं है, बस पहले बेरिलियम क्लोराइड पकड़ लो, पकड़ लिया, बेरिलियम क्लोराइड, और लिथियम बोरोहाइड्राइड पकड़ लो, लिथियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम है लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड एंड सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। और लिथियम बोरोहाइड्राइड जब मैंने पकड़ा भैया यहाँ प्लस लगा के 2 लगा दो यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास क्या बन जाएगा, Be आ जाएगा ऐसे ही, मेरे पास B2 ऐसे ही आ जाएगा, फिर मेरे पास आ जाएगा H4 दूनी 8, मेरे पास ऐसे आ जाएगा H8 प्लस के मेरे पास बन जाएगा 2LiCl बाहर हो जाएगा, 2LiCl बाहर हो जाएगा। अब इसको पकड़ लो, इसको पकड़ो, मारो गोली है भाई, प्लस B2 बेरिलियम B2H8 प्लस के PPH3, इसका मतलब समझते हो यह है ट्राईफेनिल, ओके सर, ट्राईफेनिल फॉस्फीन, ठीक है, ट्राईफेनिल फॉस्फीन। अब जब PPH3 के साथ क्रिया करवाओगे तो 2 मॉलिक्यूल पकड़ने पड़ेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखो 8 है ना हमारा, 8, तो कुछ नहीं है, BeH2 बाहर कर दो ओनली, जो अपना मेन प्रोडक्ट है वो ये आ गया, BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड बन गया, इसका नाम है बेरिलियम हाइड्राइड, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये बन गया हमारा मेन प्रोडक्ट। अब बचा कुछ क्या बनेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं, क्या बनेगा भैया, ये लिख लो ऐसी, PH3 पहले लिख लो, कितने अणु में, 2 अणु में, और P लिख लो, फिर मेरे पास B हैंगे और मेरे पास 2 चले गए, और ये आ जाएगा BH3, 6 हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, ओके, इस तरह से बन जाता है हमारा ये। तो तत्वों के अप्रत्यक्ष संयोग द्वारा ये बना सकते हो, और आप तत्वों के सीधे संयोग द्वारा ये बना सकते हो, यानी कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि वाई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और वाई इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन बाई एलिमेंट्स, आप दोनों तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट है यार ये सबसे सिंपल सा टॉपिक मुझे लगता है। बस इस टॉपिक को ना तुम्हें दिमाग में फांसे रखना है यार, ये टॉपिक दिमाग में कब तक और कैसे फंसा रहेगा। पढ़ने बैठो, ज़बरदस्ती याद करो, ना याद हो रहा तो भैया BSc है, बहुत काम में आएगी। इसके बाद आप क्या करोगे पता है, IIT MSc का एंट्रेंस क्वालिफाई कर देना, कर सकते हो। अभी 1-2 लड़कों ने क्वालिफाई करा, पटना में हुआ सिलेक्शन उनका, बहुत काम की चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं चीज़ को। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया हमारा, बना दिया मैंने, ठीक है। अब इनकी ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करवा देता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ओके सर, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है भैया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ
हाइड्राइड्स। चलिए साहब, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड्स। चलिए ओके, पहला नंबर देखो, लिथियम हाइड्राइड मैंने तो एक दो बार देखे हैं, एक दो कंपाउंड ज़रूर देखे हैं, लेकिन अभी आप लोग बहुत छोटे हो तो आपने ये हाइड्राइड नहीं देखे होंगे। और देखा किसी ने? अगर देखे हैं तो मुझे कमेंट करो कि सर मैंने देखे हैं। मुझे लग नहीं रहा होगा अगर किसी ने देखे भी होंगे तो। चलिए, अगर देखे हैं ना देखें, छोड़ते हैं बात को, फिलहाल आगे बढ़ाते हैं बात को। आगे बात ये है कि ये दिखने में कैसे होंगे, इनका रंग कैसा होगा, स्वाद कैसा होगा, ये द्रव होते हैं या गैस होते हैं, होते क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इस लाइन को दिमाग में डाल लो। चलिए, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। फिर आगे बताओ, अवाष्पशील होते हैं, कभी वाष्प में चेंज नहीं होते। कलर श्वेत कलर होता है, अधसावेत सफ़ेद कलर होता है। अच्छा, श्वेत अवाष्पशील और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर सोच रहे होगे आप कि सर इसमें तो सोडियम है, सोडियम तो धातु कुचालक होता है, सर इसमें तो सभी धातु हैं और धातु में जो होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं, तो सर ये कुचालक कैसे होते हैं? क्वालिटी होती है अपनी अपनी यार इनके अंदर। तो सभी हाइड्राइड जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए, मैं पहले लाइन लिखवाऊँ बारी बारी से करके। अब पहली लाइन मेरे पास कौन सी है मेरे भाई? पहली लाइन सर बताओ, जल्दी बता दो, बर्दाश्त ना हो रही। तो ये होते कैसे हैं? ये श्वेत होते हैं, ठीक है, ओके सर, ओके। फिर अवाष्पशील होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, अच्छा सर, ठीक है। फिर तथा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ओके, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है इसका? सेकंड पॉइंट मेरे पास यह है, यह विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अच्छा सर, विद्युत के कुचालक बन जाते हैं ये, और विद्युत के कुचालक होते हैं। बात क्या सर, क्या बात है। अच्छा सर, थर्ड नंबर कुछ ना कुछ होता होगा नहीं उसका? अबे क्यों नहीं होता? इनकी जो डेंसिटी होती है ना, घनत्व जो होता है, घनत्व मतलब घनापन जो होता है, वो भैया धातु के घनत्व से, इनका घनत्व धातु के घनत्व से, ठीक है, घनत्व से कैसे होता है भैया? अधिक होता है। कैसे होता है भैया? अधिक होता है। देखो, ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, ये आराम से कवर कर लोगे आप। चौथा नंबर, जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, वो एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो एल्कलाइन अर्थ मेटल से अधिक क्रियाशील होते हैं। ये लाइन पे ध्यान देना, यानी कि एल्कलाइन एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड, एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड, एल्कलाइन, ठीक है सर, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स से हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली कैसे होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है। चलिए, तो सभी हाइड्राइड अधिक क्रियाशील होते हैं। और ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिखवा जाऊँ, सभी हाइड्राइड जितने भी होते हैं ना, सभी हाइड्राइड अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है सर, अधिक क्रियाशील होते हैं। एक चीज़ और, सभी हाइड्राइड अधिक क्रियाशील होते हैं और इनकी क्रियाशीलता जो होती है ना, वो ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर बढ़ती है, यानी कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। जैसे जैसे एलिमेंट का अणुभार बढ़ता रहेगा ना, और तुम्हें पता है कि जब चलोगे आप ऊपर से नीचे की ओर, अगर ग्रुप में आप ऊपर से नीचे की ओर चलते हो तो अणुभार बढ़ते हैं। कंपाउंड यानी कि जो मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, तत्व होते हैं, उनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है, मतलब उनके अणुभार लगातार बढ़ते जाते हैं, तो इनकी क्रियाशीलता भी लगातार क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो सभी हाइड्राइड्स अधिक क्रियाशील होते हैं ग्रुप में, यानी कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ। चलिए हटा दो, अणुभार बढ़ने के साथ साथ, ओके सर, अणुभार बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ इनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है? बढ़ती है, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है, ओके, इनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है बेटा? बढ़ती है, ठीक है। 5 नंबर हो गए, इनके जो गलनांक होते हैं ना, बहुत अधिक होते हैं। चलिए जरा मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, सब मेहनत कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं भैया, मेहनत करो बढ़िया करके। और मैं चाहता हूँ कि हमारे पढ़ाया हुआ बच्चा टॉप करे, मैं ये नहीं चाहता कि यार फेल हो, टॉप करे, टॉप पे आए। चलिए 5 पॉइंट हो गए। छठे पॉइंट का हम बात कर लेते हैं। इनके गलनांक जो होते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट, इनके गलनांक अधिक होते हैं, इनके गलनांक जो होते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। चलिए
अधिक होते हैं। अच्छा 7 नंबर मेरे पास आ जाता, 7 नंबर मेरे पास क्या आता है इसका, इनके आयनिक लक्षण निम्न प्रकार होता है, यानी कि आयनिक लक्षण का क्रम निम्न प्रकार होता है। ठीक है भैया, आयनिक लक्षण का क्रम, आयनिक लक्षण का क्रम, ठीक है, निम्न प्रकार होता है। ओके सर, निम्न प्रकार होता है। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान देना हम क्या पढ़ रहे हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके 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 ओके, इनके मेल्टिंग पॉइंट अधिक होते हैं, आयनिक लक्षण का जो क्रम होता है वो निम्न प्रकार होता है। देखो सबसे कम आयनिक लक्षण शो करता है LiH, उससे ज़्यादा शो करता है लिथियम सोडियम हाइड्राइड, उससे ज़्यादा पोटेशियम हाइड्राइड, उससे ज़्यादा लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम हाइड्राइड, फिर सीजियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड हो गया हमारा। उसके बाद में और उससे ज़्यादा, बस इतने रहने दे रहे हैं, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड। ठीक है, ये आयनिक लक्षण का क्रम हो गया। क्या क्रम है, ये बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा आयनिक लक्षण शो करता है सीजियम और सबसे कम शो करता है लिथियम। ठीक है, चलिए एक आधा पॉइंट अगर और है तो और लिखवा दें, एक पॉइंट और बचा, तापीय स्थायित्व, 8वां नंबर बहुत हो गया। देखो ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर तापीय स्थायित्व हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि समूह में अप टू डाउन मूव करने पर, अप टू डाउन क्या करने पर, मूव करने पर, अप टू डाउन मूव करने पर तापीय स्थायित्व बढ़ता है, तापीय स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। अब एक पॉइंट और विशेष तौर पे ध्यान देना, नवा पॉइंट है भैया ये, और ये नवा पॉइंट हमारा आ गया है वो ये पॉइंट है कि क्षार धातुएं, एल्कली मेटल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्यूबिक होती है। एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड की स्ट्रक्चर क्यूबिक होती है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो स्ट्रक्चर्स आती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्राइड की स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होती है। ज़रा ध्यान देना, यानी कि एल्कली, ठीक है, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स की जो स्ट्रक्चर, एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड की स्ट्रक्चर, हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स, ओके सर, हाइड्राइड्स की जो स्ट्रक्चर आती है ना बेटा, STRUCTURE स्ट्रक्चर, एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो भैया कैसी होती है, क्यूबिक, तथा एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्राइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है भैया, वो होती है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय होती है, हेड्रल, HEA, ऑक्टाहेड्रल होती है। बस यार 9 पॉइंट बहुत हो गए, इससे ज़्यादा पॉइंट अब मैं लिखवाने वाला हूँ नहीं, काफ़ी पॉइंट हो गए है ना। चलिए अब पढ़ लेते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड, है ना। चलिए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डाल देता हूँ। पिछले जो मैंने करवाया वो यार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ध्यान देना कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हैरी नहीं डाला, डाल लेना। ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ओके सर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स, ओके सर, ओके। आप एस छोड़ भी सकते हो, खाली हाइड्राइड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ करवाऊँ आप बता दो सर, इतनी करवा दो, मैं उतनी करवा दूँगा। मौसम बहुत शानदार हो रहा है आज का। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ है रिएक्शन विद, ध्यान देना, रिएक्शन विद वाटर, H2O। ठीक है, यानी कि जल के साथ क्रिया कैसे करेगा ये, चलो करवा के देखते हैं। देखो मेरे पास लिथियम हाइड्राइड है और प्लस मैंने वाटर का एक मॉलिक्यूल पकड़ा, तो सिंपल सी बात है, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये लिथियम हाइड्राइड है और प्लस वाटर के साथ क्या करेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और H2O क्या होगा, यहाँ से गैस की फॉर्म में बाहर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप कोई सी भी रिएक्शन बनवा सकते हो। चलो मैं मैग्नीशियम वाली बनवा दूँ, नहीं मैं कैल्शियम वाली बनवाऊँ, CaH2 प्लस वाटर के साथ क्रिया करवा दूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस यहाँ से 2H2 क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 का बैलेंस हो गया हमारा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ऐसे बना सकते हो। अब बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, अब कितनी करवाएंगे यार। दूसरा नंबर आता है रिएक्शन विद HCl।
ठीक है, रिएक्शन विद HCl करवा दो। चलिए, रिएक्शन विद HCl। तो यार जब HCl के साथ क्रिया करेगा कोई भी चीज़ तो सिंपल सी बात है, ये है लिथियम हाइड्राइड और भैया अपना आता है HCl। ठीक है, अब जैसे ही आया मुस्कुराते हुए, ये मुस्कुराते हुए आ रहा है, बोला भैया हम भी हैं, हमें भी अपना काम करना सिखा दो। तो बोले भैया ठीक है, ल जुड़ जा तू भी, LiCl बन जाएगा लिथियम क्लोराइड, और यहाँ से H2 क्या हो जाएगा हमारा, बाहर हो जाएगा। आप Na का यूज़ कर सकते हो, NaH कर सकते हो, प्लस HCl के साथ क्या करवा दो इसकी, तो क्या बन जाएगा हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। अच्छा, थर्ड नंबर मेरे पास है रिएक्शन विद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस कंपाउंड। ओके, लाइन पे ध्यान देना है, रिएक्शन विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, डिफिशियंट कंपाउंड्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों से क्रिया, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। फॉर एग्जांपल आप लिथियम हाइड्राइड पकड़ लो सर, हाँ सर आपने लिथियम हाइड्राइड पकड़ लिया, फिर आप क्या करवा सकते हो AlH3 के साथ, एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो देखो क्या बन जाएगा बेटा, लिथियम AlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब आप क्रिया करवा सकते हो इसकी, आप इसकी क्रिया करवा सकते हो, लिथियम हाइड्राइड की ही क्रिया करवा दो आप, लिथियम हाइड्राइड की क्रिया करवाओ, LiH की क्रिया करवाओ B2S6 से, डाइबोरेन से क्रिया करवा दो इसकी, तो दो अणु लेके BH3 भी लिख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास जब बन जाएगा आपका, बन जाएगा ये 2LiAlH4, 4 6 2 8 पूरे हो गए, 2 2 4। ठीक है, यहाँ पे L नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे B आएगा, तो ये बन गया लिथियम बोरोहाइड्राइड। इनका नाम लिखते रहना, इसका नाम है लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड। ओके सर, लिथियम बोरोहाइड्राइड इसका नाम है लिथियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो लिथियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर मेरे पास एक और आ जाता है, मतलब फोर्थ नंबर आता है मेरे पास, रिएक्शन विद AlCl3, रिएक्शन विद AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करवा दो इसकी बेटे। अच्छा सर करवा दें, फिर चलिए, ये मेरे पास क्या है, लिथियम हाइड्राइड है और प्लस के AlCl3 है। ठीक है, तो भैया लिथियम क्लोरीन को देखेगा निकल लेगा, बोले भैया मज़ा आ गया, तो मैं यहाँ पर 4 अणु लूँगा, जिसमें से मैं जोड़ दूँगा LiAlH4, तो देखो 4 H हो गए, एक Li यहाँ आ गया, एक Al आ गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बनकर तैयार हो गया, प्लस 3 लिथियम क्लोराइड यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, है ना। अब फिफ्थ नंबर एक और रह गया है, SA रेड्यूसिंग रिजेंट, REAZENT, आप S का यूज़ कर सकते हो। ऐसे रेड्यूसिंग रिजेंट मतलब अपचायक के रूप में, अपचायक अभिकर्मक के रूप में इसका आपको यूज़ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब मैं इस सोडियम हाइड्राइड के साथ क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, 2 अणु लेके जब मैं हीट करता हूँ, तो मेरे दोस्तों देखो COO और एक C हमारा यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो COO, तो एक C आ गया, O आ गया, और मेरे पास Na, एक H रह गया, ये इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है बेटा इसका, सोडियम फॉर्मेट। ओके, सोडियम फॉर्मेट। तो यहाँ पर ये अपचायक गुण शो करता है, क्या करता है यहाँ पर, ये अपचायक गुण शो करता है। ओके। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे CO2 पकड़ूँ तो सोडियम हाइड्राइड का यूज़ करूँ, तो मेरे पास मेरे दोस्तों गर्म कर देना है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा HCOONA, कुछ बाहर नहीं होगा, केवल सोडियम फॉर्मेट बन के तैयार हो जाएगा। अब बताओ यार ये कोई रिएक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है आपको, तो कितनी रिएक्शन करवा दी मैंने, 5 करवा दी। पहली कौन सी है, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड्स, और इसके बाद में इसका नाम याद कर लियो एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम है बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, या डाइबोरोन ही बोलते हैं इसको, तो एल्युमिनियम हाइड्राइड और बोरोन हाइड्राइड। ओके सर, ओके। बाकी रिएक्शन विद AlCl3 के साथ क्रिया करता है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बनाता है, इसके नीचे नाम लिख लियो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और जब वो ऐसे रिड्यूसिंग रिजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है, तो CO के साथ CO को वो सोडियम फॉर्मेट में बदल देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो HCOONA में चेंज कर देता है। इसका नाम भी क्या है, सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम भी क्या है, सोडियम फॉर्मेट। तो यार इन सबको बढ़िया करके तैयार करो और पूरे का पूरा हाइड्राइड हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। और अगर मैं एक चीज़ और बता दूं,
कि हाइड्राइड भी 4 प्रकार के होते हैं। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, मैं से कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवाऊँगा नहीं। देखते हैं चीज़ को, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड, ठीक है। तो भैया कितने प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं ये 4, ये भी याद होना चाहिए आप लोगों को यार, 4 प्रकार के। ये मैं लिख के बताना पेपर में, क्योंकि ये हाइड्राइड अलग हो गए। तो पहला कौन सा होता है, सेलाइन या इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड, हाइड्राइड। दूसरा जो आता है मेरे पास वो आता है कोवलेंट हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड। चलो ऐसे कर दिया यार। थर्ड नंबर पता है मेरे पास मेटेलिक, मेटेलिक हाइड्राइड। और फोर्थ नंबर पता है मेरे पास पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक हाइड्राइड। तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला सेलाइन और इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड, दूसरा होता है कोवलेंट हाइड्राइड, तीसरा होता है हमारे पास मेटेलिक हाइड्राइड, और चौथा होता है पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। कर लोगे ना कवर इसको? सारी रिएक्शन मैंने करवा दी, फिजिकल प्रॉपर्टीज करवा दी, केमिकल प्रॉपर्टीज करवा दी, बनाने की विधियाँ करवा दी, नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया, B2H2 BH2 का होल एन की स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, और इससे ज़्यादा क्या लोगे यार। तो इस टॉपिक को बढ़िया करके कवर करो, पेपर में आता मोस्टली इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।